ऐसे बता, आचार्य परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी, ऐसे करो, नहीं ऐसे और साधु परमेश्वरी। आचार्य, उपाध्याय, साधु। आचार्य परमेश्वरी, उपाध्याय परमेश्वरी, साधु परमेश्वरी। आपने कनाडा में जिन मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई, और सिर्फ कनाडा ही नहीं, 20 से लेके 30 प्रतिष्ठाएं आपने कनाडा, यूएस, दुबई और जर्मनी आदि अनेक कंट्रीज में भी आपने अपना योगदान प्रदान किया। आपने 300 से ऊपर ग्रंथों का भी संपादन किया है। आप बहुत ही अल्प परिग्रही हैं और अभी आप अष्टापद में श्री मुनि सुब्रत नाथ जी का तीर्थंकर की एक प्रतिमा बना रहे हैं, जो कि धातुओं से निर्मित है, और आपका एम है कि एक अखंडता, एक अभेदता आप लेकर आए। तो मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी कि आदरणीय श्री बाल ब्रह्मचारी धर्मचंद जी शास्त्री, प्रतिष्ठाचार्य जी हैं, वो आए और हमारे पाठशालाओं के बच्चों को थोड़ा सा मार्गदर्शन प्रदान करें। मैं आदरणीय आप उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और हमारे बच्चों को संबोधन करें। कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली और कैसे आप अपना इतना बेजोड़ तरीके से आप इसको चला रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री धर्मचंद जी शास्त्री को। अष्टापद तीर्थ क्षेत्र हरियाणा में स्थित है और वहां पे बहुत से लोगों ने अनेक अनेक धातुएं दी हैं, जिससे कि वो मुनि सुब्रत भगवान तीर्थंकर की मूर्ति बन पाए। तो अभी जब तक वो ऑडियो में ऐड होंगे, हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी के रूप में मैं बुलाना चाहूंगी जैन पाठशाला उस्मानपुर दिल्ली को, जिनकी टीचर है मिस्टर संजीव जैन, देशना जैन। और आज उन्होंने एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत किया है जिसका नाम है भाग्य या पुरुषार्थ। तो आप बहुत ही उत्साहपूर्वक उन बच्चों के इस छोटे से नाटक को देखिए। तो अब प्रस्तुत किया जाता है छोटा सा नाटक भाग्य या पुरुषार्थ। अरे आगम और मान्या आज बहुत दिनों बाद पाठशाला में दिखाई दिए हो। हाँ प्रिया जी, कल मेरा पेपर है ना, तो आज मैं मंदिर भी आया था तो स्वाध्याय भी आ गया। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरणम। हे भगवान, कल मेरा पेपर ठीक हो जाए। नमो वज्रायणम, नमो लोहे सहस्राणम। हे भगवान, कल मेरा पेपर ठीक हो जाए। यदि मेरा पेपर ठीक हो गया ना, तो मैं रोज मंदिर में 1 रुपया चढ़ाऊंगा। 1 रुपया, वो भी 1 महीने तक। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? भगवान को रिश्वत दे रहे हो। तुम स्वयं तो पढ़ाई करो नहीं और नमोकार मंत्र पढ़ के पास होना चाहो, फिर तो किसी को स्कूल ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमोकार मंत्र पढ़ो, पास हो जाओ। ठीक है भैया जी। जानबूझकर खूब पाप करो और नमोकार मंत्र पढ़कर माफ करो। वाह। तो क्या भैया, हमें नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए? अरे नमोकार मंत्र हमें रोज पढ़ना चाहिए, लेकिन निर्वांचक भाव से, मात्र एग्जाम के टाइम ही नहीं। जी भैया जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति हमारी पाठशालाओं के बच्चों द्वारा, जिन्होंने ये बताया कि नमोकार मंत्र पढ़ के आप एग्जाम चले जाएं, एग्जाम देने लगे तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें पास हो जाएंगे। तो उन्हें भाग्य या पुरुषार्थ बहुत ही सुंदर प्रस्तुति करी हमारे उस्मानपुर के छात्राओं ने। अब मैं आपके सामने हमारे पाठशाला की विशिष्ट प्रतिभा अवर लिटिल स्टार आर्जव जैन को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी, जिनकी एज मात्र 6 साल है। वो जैन पाठशाला इंदौर के हैं
तो मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आदरणीय संजय जी शास्त्री से कि वे आए और हमारे इस छोटे से बालक आर्जव जैन का सबसे इंट्रोडक्शन कराएं। उन्हें तत्वा सूत्र, छह ढाला, समयसार आदि ग्रंथ याद है, तो मैं आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ उन्हें। जय जिनेन्द्र आर्जव जैन। स्क्रीन शेयर को स्क्रीन शेयर रोक दीजिए। ठीक है। आदरणीय संजय जी जय जिनेन्द्र आ जाओ। जय जिनेन्द्र। टोटल आप मुझे स्क्रीन का बता देना, लेनी या नहीं लेनी। आर्जव, आप कितने वर्ष के हैं? 6 वर्ष के हैं। अभी कुछ महीने पूर्व आप 5 वर्ष के थे। हाँ। तो मैं ही बताना चाहता हूँ 5 वर्ष का था ये, तब की इसकी लर्निंग का है। अभी तो इसने और भी चीजें लर्न कर ली हैं। ये बहुत ही सुंदर सा बालक आपको दिख रहा है। जैसे इसका ये आपको शरीर सुंदर दिख रहा है, ऐसे ये मन भी इसका बहुत सुंदर है और इसकी मेमोरी भी बहुत सुंदर है, जिसको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आर्जव, आपको क्या क्या याद है? चतुर्थ सूत्र का पहला अध्याय। हाँ, बोलिए, कंटिन्यू। क्या क्या याद है आपको? समयसार की 38 गाथा। हाँ, और 6 लाख का एक अध्याय। हाँ, और रत्नाकरंड श्राव का 4। वेरी गुड। और दर्शन पाठ। दर्शन पाठ। और शुद्धात्म है मेरा नाम। वेरी गुड। और सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। बहुत बढ़िया। और महावीर वंदना। मैं ही बताना चाहता हूँ कि इससे मैं जितना और करता जाऊंगा ये उतना ही इसको याद है। बहुत सुंदर आपने याद किया है। तो मैं चाहूंगा आप सबसे पहले छह ढाला जी की पहली ढाल का कि कोई 2 छंद सुनाइए। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव काल, नमः त्रियोग समारिके। बहुत बढ़िया, वेल डन। समयसार जी की पहली गाथा सुनाइए। वंदित सौव सिद्धे धुवमचल मनोवमंग दिंपत्ते, वच्छामि समय पाउर मिनमो सुध केवली बनिदम। 38 नंबर की गाथा सुनाइए समयसार जी की। अनिको खलु शुद्धो दंसन नानमयो सदारुवि, नव्यथि मज्ज किंचिवि अन्नम परमाम्ने तम की। बहुत सुंदर। मेरा सभी दर्शकों से, श्रोताओं से अनुरोध है, एक बार वीडियो ऑन करके क्लैप करके इस बच्चे का उत्साहवर्धन करें। और आर्जव, आपको रत्नकंड श्रावकाचार्य जी का कौन सा श्लोक अच्छा लगता है? वही श्लोक सुनाइए। इदमेव दृश्यमेव तत्त्वम् अन्यं निचन्नता इत्यकम्बाय संभोवत् सन्मार्गे संशया रुचि। बहुत बढ़िया, वेल डन। सन्मार्गे संशया रुचि, वेल डन। आपको रत्नकंड श्रावकाचार्य जी तत्वाश्रुत जी का पहला अध्याय सुनाइए। त्रैकाल्यं द्रव्य षट्कं नवपद सहितं जीव षट्कालेशा, पंचन्नेच्छास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा, इत्यंत मोक्ष मूलम त्रिभुवनमयिते प्रोक्तमरत्विभिरीशे प्रत्येति श्रद्धदाति, स्पृशति च मणिमान् यः सर्व शुद्ध दृष्टि सिद्धे। बहुत बढ़िया आर्जव, वेल डन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि यहाँ से सुनाइए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्रार्थ श्रद्धानां सम्यक दर्शनम, तन्मे सर्गादि गमाद्वा जीवा जीवाश्रवृंद
संवर्निर्जरा मोक्षस्तत्वं नामस्थापना द्रव्य भावस्य। बहुत बढ़िया। हाँ, Well done. पंडित जी आ गए हैं। हाँ, पंडित जी साहब आ गए हैं। वेरी गुड। बहुत सुंदर आर्जव। आदरणीय जी। ब्रह्मचारी जी भी हमारे साथ में सुंदर। विराजमान है, वो भी इस बालक की प्रतिभा को देख रहे हैं। यह मात्र 6 वर्ष का बालक है और इसको करीब 19 चीजें याद हैं, जिसमें से 7 तो मूल ग्रंथ, उनके पहले पहले अध्याय याद हैं। मतलब इस उम्र में बच्चे खेलते रहते हैं। माँ बुलाती है, बेटा भोजन कर ले, माँ खाना खाने के लिए बुलाती है। और यहाँ पर इनकी माँ ने और इनके पिताजी पिताजी स्वयं शास्त्री हैं, चिंतामन जी शास्त्री कारंजा से, और आपने अपने बालक को इतने सुंदर संस्कार दिए। मैं चाहूंगा आपके माँ और पिताजी भी स्क्रीन पर आए और हम सभी जो अभिभावक हैं, जो यहाँ पर अतिथि हैं, जो बालक वृंद हैं, वो सभी को एक संदेश दें। सभी के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं वो भी भाई साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र सभी को। आशीष जी से मेरा निवेदन है, चिंतामन जी भाई साहब से एक प्रश्न पूछें। आशीष जी। हाँ जी। आपको प्रेरणा, अब इतनी छोटी उम्र में ये बच्चा जो है इतनी सारी चीजें याद रखता है, और कहाँ से इनको आपने कैसे मतलब इस लेवल पे लेके आए कि बच्चा बचपन से ही इतना संस्कार बच्चे में पड़े, और इतनी छोटी उम्र से क्या किया आपने जिससे कि छोटे सी उम्र में इन बच्चों को इतना सब कुछ याद है? जी बिल्कुल। और ये जो प्रश्न है, आज तक मुझे जो है कई लोगों ने इस प्रश्न को पूछा हुआ है कि भाई आपने ऐसा क्या किया, तो मैं इसका उत्तर यही देता हूँ कि वास्तव में मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। मैंने वही किया है कि जो हर पेरेंट को अपने बच्चे के लिए करना चाहिए। क्या करना चाहिए? महंगे महंगे मोबाइल लेके देने चाहिए, उनको महंगी गाड़ियों में घुमाना चाहिए, उनको महंगे महंगे कपड़े देने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों के साथ में न्याय नहीं है। इसका मतलब देना नहीं चाहिए नहीं, मैं नहीं कहता हूँ। सबसे जरूरी चीज मेरे हिसाब से अपने बच्चों को इस उम्र में देने की जो है वो चीज है समय। यदि हम बच्चों को अपना समय देते हैं तो ही बच्चा बनता है, बच्चों में संस्कार पनपते हैं। यदि हम समय नहीं देंगे तो फिर हमारे बच्चे नहीं बनेंगे। और इसमें मुझे कुछ भी नया नहीं लगता है कि भाई इतना ये जो है, अभी तो ठीक है, मतलब अभी तो छोटी उम्र है, याद करता है, स्मरण शक्ति अच्छी है तो ठीक है, आगे क्या होगा पता नहीं है। अपनी भावना है, प्रयास है कि इसी तरह से जिनवानी आर्जव के कंठ में बसती रहे। और आर्जव के ही क्यों, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी तो अपनी है। क्योंकि दादा का तो अपना, छोटे दादा हमें जब हम वहां पर शास्त्री के लिए पढ़ते थे और विदाई समारोह में दादा हमें यही बोलते थे कि कच्ची नहर बनो, पहले खुद पानी पियो फिर लोगों तक पहुंचाओ। तो जिनवानी के बारे में भी मैं यही अपने जीवन का मूल मंत्र मानता हूँ कि हमें खुद जिनवानी का रसास्वादन खुद करना चाहिए, और फिर हम अपने बच्चों में और समाज में ये भेज सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज अपने बच्चों के साथ में समय बिताना ही है। यही बात मैं यहाँ पर सभी से कहना चाहता हूँ। सभी अभिभावक इस बात की प्रेरणा। धन्यवाद भाई साहब। आशीष जी, हमारे संजय जी, इसी संदर्भ में ना मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो मटेरियल भी बच्चों के लिए बना रहे हैं ना, जो भी, जैसे अभी धर्मचंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने अपने जीवन में जो है शास्त्रों से संकलन करके बहुत जीवन में पूरा जीवन ही कॉमिक्स वगैरह, जैन बच्चों की कॉमिक्स, जैन मटेरियल और ऐसा निकालने के लिए बहुत प्रयास किया है। तो मेरे पिताजी भी जो है, शुरुआत में क्या था कि पिताजी जहाँ पे भी जाते थे, जहाँ से भी जैन मटेरियल मिलता था उसको लेके आते थे, अपने घर में रखते थे। तो मेरी मम्मी कहती थी आप इतनी सारी चीजें लेके आते हो तो पढ़ेगा नहीं कोई, आप ला के रख देते हो इतनी सारी चीजें। पिताजी कहते थे नहीं, एक दिन कोई ना कोई पढ़ेगा, और जब ये खुलेगी तो वाकई में कुछ काम करके जाएगी। तो मैं जब बड़ा हुआ, एक दिन जब एक कॉमिक्स मेरे हाथ में लगी और मैं उन सारी कॉमिक्स पढ़ गया, और फिर बाद में ढूंढता रहा कि कहाँ से और मिल सकती है, तो वो नहीं मिल पाई। तो ऐसे ही हमारे घर में जिनवाणी का, धर्म की चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि समय देना भी बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को, बच्चों को, जैसा इन्होंने भाई साहब ने बताया। तो बहुत सुंदर, आजकल टीवी जो है एक वो बन गया है चोर, हम सभी का जो टाइम ले लेता है। तो उससे हट के हम जो है अपने बच्चों को अपना समय दें। बहुत ही सुंदर, मुझे खुशी होती है आप सभी के चेहरे देख करके, बच्चों के और पेरेंट्स के, जिन्होंने इतना बढ़िया प्रयास किया आगे इस मार्ग में, और सभी के लिए मोटिवेशन का भी जो है
आपका एक मतलब आपका उत्साह देख करके सभी को मोटिवेशन मिलती है। बहुत बढ़िया। संजय जी आप ले लीजिए। मुझे तो आर्जव को देख करके ऐसा लगता है कि सभी पेरेंट्स को इस बच्चे को देख करके अपने बच्चों को समय देना चाहिए। और वास्तव में है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान पर्वत झुक जाया करते हैं, लेकिन दुनिया के लोग समय पर चक्कर खाया करते हैं। उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास ऐसे ही इस आर्जव ने एक वास्तव में एक इतिहास क्रिएट कर रहा है कि इतनी छोटी सी आयु से यदि यह बच्चा इतना अच्छा धर्म के प्रति समर्पित है तो आगे चल के मुझे लगता है कि जो धर्म की पताका है वो अब रुकने वाली नहीं है। ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे अब हमारे आगे आने वाले हैं। और इस आईपीओ का भी यही उद्देश्य है कि सभी बच्चे अपनी अपनी पाठशालाओं से जुड़े रहें और अपनी अपनी पाठशालाओं में जुड़े रहकर जिन धर्म की प्रभावना करें और जिन धर्म को समझें और जिन धर्म के मार्ग पर लगे रहें। बहुत बढ़िया आर्जव। आर्जव आप याद कब करते हो ये सब, जरा बताइएगा हमें। आर्जव आप कब याद करते हो? कब? मंदिर जी में बैठकर। बहुत बढ़िया। बहुत मतलब ये मंदिर में जाकर के बैठता है और याद करता है। मतलब हमें अच्छे से मंदिर में बैठकर एकांत में बैठकर याद करना चाहिए। बहुत सुंदर यह प्रतिभाशाली बालक। आशीष जी पिछली बार भी पंढरपुर से प्रतिभाशाली बालक आया था, वो भी महाराष्ट्र का था। और आर्जव भी महाराष्ट्र का कारंजा का है। मतलब महाराष्ट्र में प्रतिभाशाली बालक विशिष्ट है और उन प्रतिभाशाली बालकों को खोज कर लाना है। अभी और भी प्रतिभाशाली बालकों से हम मिलेंगे। बहुत सुंदर। आईपीओ की तरफ से इनकी पाठशाला के लिए और इन बच्चे के लिए जो है गिफ्ट भेजा जाएगा जल्दी ही। जितनी भी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मंगलाचरण या जो भी वीडियोस जिस भी पाठशाला से आए हैं और जो भी प्रतिभा बालक भी हमारे सेशन में जुड़े हैं, सभी की पाठशाला में और सभी के यहाँ आईपीओ की तरफ से एक बहुत सुंदर जैन गिफ्ट का एक टैग बनाया गया है। जल्दी ही आपके घर पे पहुंचाया जाएगा। आपकी प्रतिभा इसी तरह से आप निखरते रहें और जैन धर्म की पताका फहराते रहें, यही हमारी भावना है। बहुत सुंदर। अब मैं धन्यवाद भाई साहब। जय जिनेन्द्र भाई साहब, चिंतामणि भाई साहब, जय जिनेन्द्र। आर्जव जय जिनेन्द्र। अब मैं आदरणीय श्री बाल ब्रह्मचारी धर्मजी शास्त्री को यहाँ आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे आए और हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को भी मार्गदर्शन दें कि कैसे उन्होंने इतने सारे अपनी इस एज में कॉमिक बुक्स, प्रतिष्ठाचार्य आदि करवाया। तो मैं आगे उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमारी इस पाठशाला के बच्चों का उत्साहवर्धन करें। हेलो हेलो। हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? हाँ, जय जिनेन्द्र। आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग बच्चों में धार्मिक संस्कार देने का, अंकुरारोपण करने का, बीजारोपण करने का कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले बधाई के पात्र सभी लोग। मैं तो लगभग 50 वर्षों से जैन साहित्य सेवा में लगा हुआ हूँ। लगभग 300 ग्रंथों का लेखन संपादन किया मैंने, जिसमें हमने आज के बच्चों के लिए जैन कॉमिक्स का प्रारूप तैयार किया और चित्र बना करके और पुस्तकों का प्रकाशन कराया। लगभग 70 पुस्तकें जैन चित्रकथाओं में बड़े बड़े पुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, पांडव पुराण, शरणिक चरित्र आदि आदि अनेक ग्रंथों का, एक आचार्यों के अनेक का कहते हैं जो हितोपदेश की 10 लक्षण धर्म है, भगवान बाहुबली है, चंदन वाला है, सुकमाल चरित्र है, ऐसे अनेक ग्रंथों को पढ़ करके और बच्चों को, क्योंकि आजकल लोगों के पास समय कम है और बालकों के पास तो बहुत समय कम, क्योंकि उनके पास पढ़ाई का इतना बोझ होता है कि जितना वजन बच्चे का नहीं होता उससे ज्यादा तो उनकी पुस्तकें होती हैं। इसलिए मैंने सोचा इन बालकों के जनोपयोग के लिए पहले अमर चित्र कथा निकलती थी, चाचा चौधरी निकलती थी। मेरे मन में विचार आया कि अपनी जैन कॉमिक्स, जैन चित्रकथा भी निकलनी चाहिए। इसका मैंने रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात हमने लगभग करीब करीब 70 पुस्तकों का लेखन और संपादन किया चित्रकथाओं में। वह एक कॉमिक्स बनाने में बड़ी मेहनत लगती थी, क्योंकि पहले डायलॉग तैयार करो, डायलॉग के बाद में उसके चित्र बनाओ, चित्र गलत ना हो, आगम के अनुसार हो, तो गलत चित्र ना आ जाए, क्योंकि गलती निकालने वाले बहुत सारे लोग होते हैं।
पर किसी का सहयोग नहीं मिला। फिर भी हमारे गुरु महाराज जी की प्रेरणा रही कि बच्चों को साहित्य निकाल लिया। मैंने बहुत सारा साहित्य निकाला और हमारे भाई, क्या नाम इनका, नाम भूल गए मुझे, अभी याद नहीं आ रहा। हाँ जी, आशीष जैन। आशीष जी नाम है ना? हाँ जी पंडित साहब। हाँ, तो वो संपर्क किया मेरे से कि शास्त्री जी सुना है कि आप चित्रकथा निकालते हैं। उन्होंने पहले 5 सेट मंगाए और आज 11 सेट मंगाए। उनको इतनी पसंद आई पुस्तकें बच्चों के लिए, क्योंकि सरल भाषा में है, संस्कृत में, इंग्लिश में है और हिंदी में, दोनों प्रकार की भाषाओं में हमारे बुक्स हैं। आप इन बच्चों के लिए दें, इनको पढ़ाएं और उनको जैन धर्म की आचार्य कुंद हुए, समय सार के ऊपर भी कॉमिक्स है, आत्मा के ऊपर कॉमिक्स है, पुरुषार्थ करने के लिए कॉमिक्स है, 10 लक्षण के लिए कॉमिक्स है, भगवान बाहुबली के दर्शन के लिए कॉमिक्स है, 24 तीर्थंकरों पर कॉमिक्स है, अनेक प्रकार की कॉमिक्स हमारे पास तैयार हैं। आप इन बच्चों के लिए वितरण करें। मैं जितना हो सकता है मैं सहयोग करूंगा और आगे लिखता रहूंगा, क्योंकि अभी इस समय मेरा एक बहुत विश्व की विशाल मूर्ति भगवान मुंशीवृत्त स्वामी की 151 फुट मूर्ति का कार्य चल रहा है और मैं उसमें व्यस्त होने के कारण जरा भी साहित्य में समय कम दे पा रहा हूँ, क्योंकि वो मूर्ति विश्व की एक धरोहर बनेगी और विश्व में 20,000 साल तक वो मूर्ति जैन धर्म की ध्वजा फहराएगी। मूर्ति रहेगी तो मूर्ति के माध्यम से बालक जो पढ़ रहे हैं वो आगे सम्यक दर्शन की विशुद्धि प्राप्त करके, चार्ट को धारण करके, कर्म को नाश करके मुक्त प्राप्त करेंगे। इन सब बच्चों के लिए बहुत आशीर्वाद। अभी छोटा बालक था, उसने तत्पा सूत्र के सूत्र बोला था, बड़ा आनंद आ रहा था कि बच्चे कितने अच्छे प्रतिभाशाली बच्चे हैं। और हम आप जो आपकी कार्य कमेटी है जो पाठशाला चला रहे, संचालन कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं मैं। इस प्रकार बच्चों को ढूंढ करके उनको प्रोत्साहन दे और उनको आगे बढ़ने के लिए ऐसा साहित्य दे ताकि वो बच्चे पढ़ करके आगे धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। मेरे सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप सब इसी प्रकार कार्य में संलग्न रहें और आगे हमसे जो सहयोग हो सकेगा आपका पूरा हम सहयोग करेंगे। इसी शब्दों के साथ में मैं विराम लेता हूँ। बहुत बहुत आप सबको आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री बाल निवेदन है, एक बार और निवेदन है, हमने दिल्ली के पास अष्टपद तीर्थ बनाया हुआ है। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है, दिल्ली जयपुर हाईवे पर है। आप तिजारा जाते हैं, जयपुर जाते हैं तो बिलासपुर चौक आता मानेसर के पास में, वहां पर 27 फुट के भगवान आदिनाथ हैं, एक 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं, भरत बाहुबली की मूर्ति है, विशाल चरण, पूरे भारत में सबसे विशाल चरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। जो इसने विशाल चरण 8 फुट के आदिनाथ के चरण है और 1008 मूर्ति हैं। उसी स्थान पर हमारे पास संस्था के पास में 12 एकड़ जमीन लगभग है, उस स्थान पर भगवान मुंशीवृत्तनाथ की मूर्ति एक बनाई जाएगी। हम और हमारे ब्रह्मचारी अक्षय भाई, ब्रह्मचारी रेखा जी आदि मिलकर के पुरुषार्थ कर रहे हैं कि ये मूर्ति शीघ्र बने। हमारे ये मूर्ति बगैर सांचे के, बगैर फर्मे की बनेगी। हम सब बच्चों से निवेदन करेंगे जैसे मूर्ति बनेगी आप लोग उस मूर्ति को बनने देखते जरूर आना, क्योंकि ये सांचा नहीं, इसका रोबोट के द्वारा बनाई जाएगी मूर्ति, जिसमें 35,000 टन धातु लग रही है। और पूरे भारत से मैं धातु इकट्ठी कर रहा हूँ, जगह जगह जाकर के धातु इकट्ठी करके धातु को गला करके सिल्ली बनाते हैं, सिल्ली से बाहर बनेगा और बाहर रोबोट के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण होगा। ये भी एक जैन धर्म की एक श्रृंखला है और बच्चों में जब देखेंगे इस प्रकार की मूर्ति बनी जैन मूर्ति तो उनको आनंद आएगा। तो 20,000 साल तक जैन मूर्ति जैन धर्म का जयवंत करती रहेगी। हम सब बच्चों के लिए निवेदन करते हैं कि आप पाठशाला वालों से जब भी आप तिजारा आए तो उन सब बच्चों को लेके आए ताकि क्षेत्र के दर्शन करके उनके अंदर धर्म के बीजांकुर अंकुर उत्पन्न हो। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बहुत शुभाशीष। बहुत सुंदर। बहुत प्रज्ञा जी, एक बहुत विशेष बात बताना चाहूंगा। मैंने 5 सेट मंगाए तो पंडित साहब ने बोला कि बच्चों के लिए आप ले जाइए। ये मैंने जो भी अपना जीवन अपना इसमें समर्पित किया। ये एक कॉमिक्स भी अगर एक बच्चा भी अगर इसको पढ़ लेता है तो मैं इस कॉमिक्स को छापने की सार्थकता मानूंगा। और बहुत ही इनकी तरफ से सहयोग रहता है हमें हमेशा बच्चों के लिए मटेरियल बनाने में और अलग अलग सेट्स देने में बहुत अच्छा इनका सहयोग रहता है। मैं चाहूंगा, इनकी तरफ से वीडियो आई थी और इनका जो कार्य है ना वो एक बार वीडियो के थ्रू मैं दिखाना चाहूंगा। एक बार आपकी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ मैं कितना जबरदस्त इन्होंने अपना ये अष्टापद तीर्थ का एक की वेबसाइट है जहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी।
साथ में इनके वीडियो आए थे मेरे पास, तो बहुत सुंदर। हाँ जी, तुमने स्क्रीन शेयर करके अपने आपने देखा कितना सुंदर इनका प्रयास है और कैसे अपना जीवन इन्होंने समर्पित किया इस चीज में। इंटरनेशनल पाठशाला ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से 5,000 की राशि टीम ने अभी मतलब सोची है। मतलब आप सभी भी जब जो भी सहयोग करना चाहें तो कीजिए जरूर, और इष्टा पर तीर्थ क्षेत्र जरूर जाइए, जितना इतने मेहनत से ये बना रहे हैं और इतना प्रयास कर रहे हैं। बहुत सुंदर। प्रणय साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रज्ञा जी आप बहुत बहुत आशीर्वाद भैया आपके लिए। आप इंग्लिश में भी मेरे पास साहित्य की ऑफ नॉलेज बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी पुस्तक, उसमें पोयम है, छोटे छोटे पोयम है, हम आपको वो भी भेजेंगे, अभी भेज नहीं पाए में, तो आप उसको भी एक बार अवलोकन करें। बच्चों का बहुत साहित्य हमें रुचि शुरू से बच्चों के प्रति रही है हमारी, बहुत सुंदर। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, जब भी आप साहित्य मंगाएंगे हम आपको भेजेंगे। थैंक यू। टेंशन नहीं करना। मेरे पास में भी इतनी कॉमिक्स रखी है बगैर छपी हुई, हमने 20 पुस्तकें भी तैयार, चित्रकथाएं तैयार है मेरे पास में। बढ़िया आप जानते हैं कोई समय का इसमें समय लगता है, पैसा लगता है, और मैंने किसी से 5 रुपये नहीं मांगे आज तक, क्योंकि समाज वाले जो होते हैं ना कई प्रकार का सहयोग करते हैं, तो किसी की रुचि साहित्य में होती है, किसी के मंदिर में होती है, किसी की मूर्ति में होती है। अभी हमारी रुचि इस समय मूर्ति में है, निरंतर हम उसी रूपरेखा में लगे हुए हैं कि ये मूर्ति आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनेगी, ऐसी सामान्य मूर्ति ढलाई की मूर्ति नहीं है, क्योंकि 35,000 टन 3.5 करोड़ किलो धातु इसमें लगेगी। तो ये विशाल कार्य है और आप सबका सहयोग मिलेगा। तो जल्दी दिसंबर तक हम शिलान्यास कर रहे हैं और 2024-25 में इसकी मूर्ति की पंचगणा प्रतिष्ठा हुई। 4,000 टन मेरे पास धातु आ चुकी है यहाँ पर मेरे पास, प्रयास चल रहा है मेरा। बहुत सुंदर पंडित साहब, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। आपने हमारा उपयोग लिया। थैंक यू, आपने समय दिया, अपना इतना कीमती समय आपने सेशन के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत ब्लेसिंग आप सबके लिए। थैंक यू जी। कल मैं दिल्ली आ रहा हूँ, वैसे देखता हूँ मैं। अच्छा, आपका ऑफिस कहाँ पर है? इधर है सादरे में? पंडित साहब अभी ऑनलाइन ही कर रहे हैं हम सारी सेट। बहुत अच्छा, प्रयास करो, हम आपके साथ हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री बाल ब्रह्मचारी धर्मजी शास्त्री का। हम भावना बांधते हैं कि हम जरूर आएंगे वहां पे और आपकी कॉमिक्स बुक्स हमारे सारे पाठशाला के बच्चे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय संजय जी शास्त्री को यहाँ आमंत्रित करूंगी कि वो छोटे छोटे बच्चों के लिए आज क्विज लेके आए हैं। किसी भी बच्चे को कहीं भी नहीं जाना है, क्योंकि आज आपका इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होने वाला है ड्राइंग का और आपके नमोकार मंत्र महा ओलंपियाड का, सबका रिजल्ट डिक्लेरेशन होएगा। तो आप कहीं ना जाइएगा और एक छोटा सा क्विज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आप सभी को बहुत ही उत्साह पूर्वक उसमें पार्टिसिपेट करना है। आदरणीय संजय जी। सबको चैट बॉक्स में एक लिंक भेजी गई है,
सभी लोग जल्दी से जुड़ जाएं। जो भी कार्यक्रम में उपस्थित हैं सभी लोग शीघ्रता से चैट बॉक्स में जो लिंक आपको भेजी गई उससे जुड़े, और आपको व्हाट्सएप पर भी लिंक सेंड की जा रही है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। मात्र 2 मिनट का समय जुड़ने के लिए। रूल्स बता दीजिए प्रज्ञा जी। ओरिजिनल नाम के साथ ही जुड़। बहुत सुंदर, अभी कई लोग जुड़ गए हैं और यहाँ से मैं आपको साथ स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ। कौन कौन जुड़ गया है वो अपना नाम यहाँ से देख सकता है। और हमारे जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनमें सभी लोग शीघ्रता से जुड़े। आपके चैट बॉक्स में एक लिंक आई है, उस लिंक से आप ज्वाइन करें। व्हाट्सएप पर भी आपको एक लिंक भेजी गई है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। पुनः मैं चैट बॉक्स पर आपको लिंक भेज रहा हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते, बस कुछ ही क्षणों में मैं अब कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ। संजय जी 1 मिनट हम रुक लेते हैं। मैंने व्हाट्सएप पे भी सभी लोग अब भेज रहे हैं अपने अपने, ताकि सभी लोग जुड़ पाएंगे इस एक्टिविटी से। और इतने प्रज्ञा जी आप बता दीजिए नंबर वगैरह, नाम कैसे डालना है सभी लोगों को। जो भी बच्चा ज्वाइन होएगा ना इसमें, वो सबसे पहले अपना नाम और उसके बगल में अपना मोबाइल नंबर, अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर लिखे वहां पे, जिससे कि जो भी बच्चा सिलेक्ट होएगा, जो भी फर्स्ट या सेकंड आएगा, तो हम उससे आसानी से जुड़ सकें। तो आप जब आप जुड़ेंगे जैसे उस फॉर्म में, आपको अपना नाम और आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है, जिससे कि हमें आपके पास नाम और मोबाइल नंबर का तो कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ पर। आपके नाम के आगे नाम के बाजू में लिखना है आपको। मोबाइल नंबर लिख दीजिए। आपको गिफ्ट हम कैसे भेजेंगे? गिफ्ट भी तो भेजना है ना, जो विनर्स होंगे। तो आप सभी अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर लिखिए वहां पे। वेरी गुड। और आप सभी ये लिंक अलग ग्रुप्स में भी शेयर कीजिए। आपने धर्मेंद्र जी सुंदर कार्य जैन बच्चों के लिए किया है। कॉमिक्स बनाना, साहित्य को, ग्रंथों को चित्रों के समय प्रस्तुत करना, और भी ऐसे हमारे क्षेत्र में, जैन पाठशालाओं के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग कार्य कर रहे हैं। और उन सबके कार्यों को ही आगे लाकर पाठशालाओं तक पहुंचाना ही हमारी पाठशाला ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है। और सभी पाठशालाओं में समन्वय हो, सभी पाठशालाएं पंथ निरपेक्षता आदि को देखकर समन्वयवादिता को लाएं और बढ़िया मिलकर के जिन धर्म को, जिन शासन की प्रभावना के लिए काम करें। यह भी इंटरनेशनल पाठशाला ऑर्गेनाइजेशन का कार्य है। इसके माध्यम से आज सैकड़ों पाठशालाएं एक साथ एक मंच पर जुड़ी हुई हैं, और जिसमें प्रत्येक माह 2 माह में हम एक प्रोग्राम करते हैं, और यह दूसरा हमारा प्रोग्राम है, और जिसमें हम सभी बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार हमने 2 माह पूर्व भी एक प्रोग्राम किया था, उसमें भी बड़े हर्षोल्लास पूर्वक सभी बच्चों ने इनाम जीते थे और पाठशालाओं ने भी इनाम जीते थे। और आज भी पाठशालाओं को, बच्चों को इनाम जीतने का अवसर है। तो आइए हम अब क्विज को प्रारंभ कर रहे हैं। हाँ जी संजय जी। हमारे आशीष जी अनुमति दें जी, तो बिल्कुल मैं जी। क्विज को स्टार्ट करूं। एक बार दिखा दीजिए कितने लोग जुड़ गए हैं, सभी का उत्साह एक बार बनेगा जबरदस्त। 21, 22,
मेंबर्स ज्वाइन हो गए। बहुत सुंदर। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 22 मेंबर्स ज्वाइन हो गए हैं। ठीक है संजय जी, आप स्टार्ट कर सकते हैं, लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, तो हाँ 10 मिनट का चलिए वेट। प्रारंभ करते हैं। 1 2 एंड लास्ट 3। तो आइए अब आपकी स्क्रीन पर प्रारंभ हो चुका है। और जैसा कि हम देख पाएंगे कौन ऊपर चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कौन नीचे चल रहा है। देखिए प्रश्न बहुत सरल है, हमारे जो दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाते हैं वही प्रश्न है सारे, लेकिन उनका चिंतन परक प्रयोग इसमें किया गया है। इसलिए आप सभी सोच विचार करके ही प्रश्नों के उत्तरों पर क्लिक करें। हम देख पा रहे हैं सबसे पहले कचनेर के जो प्रतिभागी हैं पंकज जी, उन्होंने अपना प्रथम स्थान अपना निश्चित कर लिया है, लेकिन कौन ऊपर आएगा कौन पीछे जाएगा यह तो सबके जो क्लिक करना है उस पर डिपेंड करता है। इसलिए अब देखिए और ऊपर आ गए हैं हमारे साथ में उपदेश जैन जी, भी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। उपदेश जैन जी बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। स्तुति जैन ये भी अपना द्वितीय स्थान कायम रखे हुए हैं, और स्तुति जी ने पंकज जी को पीछे किया और स्तुति जी आगे आई, और पंकज जी और पीछे हो गए, उनको कनिका जी ने और पीछे कर दिया, कनिका जी और आगे आ गई हैं। लेकिन अभी और ऊपर आना सब अपने, पंकज जी ने पुनः अपना पुरुषार्थ दिखाया और ऊपर गए, लेकिन पुनः तीसरे स्थान पर आ गए, और अब इन दोनों को पीछे करके कनिका जी सबसे ऊपर। वेल डन। तो ये प्रश्न कुछ चल रहे हैं स्क्रीन पर, हम देख सकते हैं कि कौन कौन कितने कितने लोगों ने सही प्रश्न के उत्तर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो सब भी आप सभी कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर देखेंगे। और अभी हम देख पा रहे हैं कि जीतने के लिए किसको कितना जैनिज्म का ज्ञान है, और जैन धर्म पर आधारित यह सामान्य प्रश्नों पर आधारित कोई छोटी सी क्विज है जिसको आप सभी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा चिंतन परक, विचार परक प्रश्न, उनको ध्यान से यदि आप सॉल्व करते हैं तो आप पाएंगे कि बहुत अच्छे थे, और आप कई चीज़ों को, जैन धर्म के नए नए प्रश्नों को भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। और स्तुति जी को, उपदेश जी को, पंकज जी को पीछे करते हुए अंकित जी सबसे ऊपर आ गए हैं, और अंकित जी को भी पीछे कर दिया गया है अब AK जैन जी ने। और अब मैंने कहा था आपसे कि कोई भी आगे पीछे हो सकता है, और मुझे जहां तक लगता है कि स्तुति जी भी काफी अच्छा प्रयास कर रही हैं। और अब हमारे जो प्रतिभाशाली बालक थे आज के, आर्जव घोष कारंजा, वो भी अपनी प्रतिभा को निखारते हुए चले आ रहे हैं, और देख पा रहे हैं कि चौथे स्थान पर आ गए हैं। और अंकित जी, पंकज जी और उपदेश जी, इन लोगों में काफी, स्तुति जी, इन लोगों में काफी उतार चढ़ाव चल रहा है। और उसी के बीच में अब आर्जव भी अपनी छिपे हुए व्यक्तित्व को लेकर आए, और तीसरे स्थान पर आर्जव पहुंच चुके हैं। देखिए मुझे लगता है कि आज तो आशीष जी कुछ विशेष होने वाला है। कौन आगे आएगा कौन पीछे आएगा कोई भरोसा नहीं है। प्रयास करें सभी सही उत्तर पर क्लिक करने का, जल्दीबाजी में गलत उत्तर पर क्लिक ना करें, तो आप सही उत्तर देकर कम समय में आप अपना इस प्रतियोगिता के विनर हो सकते हैं। शुरुआत में संजय जी ऐसा लग रहा था स्तुति जी और कनिका जी जो है, शायद पंकज जी, यही तीनों आगे बढ़ गए थे, लेकिन अभी अचानक से अंकित जी और फिर आर्जव जी जैसे आए इस गेम में, ऐसा लगा कि बड़ी स्पीड से आए और बहुत
आगे बढ़ते चलेगा। जैसे जैन धर्म के संस्कार बहुत पहले से जो है दृढ़ता से अंदर जीवन में उतार रखे हैं इनको, सब कुछ मतलब अच्छे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर। बिल्कुल, जैन धर्म के संस्कार को ग्रहण करने के बाद में प्रश्न कहीं से घुमा दो, कैसे भी घुमा दो, प्रश्नों पर जो सच्चा जैनी है वो घबराता नहीं है। और वही हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, अंकित जी ने अपना प्रथम स्थान बना करके रखा हुआ है। नीचे वाले को ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं, लेकिन समय भी बहुत बलवान होता है, समय भी बहुत बलवान होता है। यदि एक समय भी, एक सेकंड भी आप आगे पीछे हो जाते हैं तो आपकी जो रैंक है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो कभी आर्जव जी, कभी अंकित जी, ये दोनों ही आपस में कॉम्पिटिशन में बैठे हुए हैं। और मुझे लगता है आर्जव जी ने 20 में से प्रश्नों को सॉल्व किया है और 19 के 19 सही प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दिए हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कौन इसको पूरा करने में समर्थ है। बहुत सुंदर, 21,370 अंक लेकर आर्जव जैन, आर्जव घोष कारंजा से ये अभी प्रथम स्थान पर अपना कब्जा किए हुए हैं, कायम हैं। और अब यहाँ पर कुछ ही क्षणों में यह क्विज पूर्णता की ओर जाएगी। सभी शीघ्रता करें। बहुत सुंदर, हाँ, यहाँ से 10 तक काउंटिंग बोली जाएगी और उसके साथ ही इसको समाप्त कर दिया जाएगा। सभी शीघ्रता से अपना सब कुछ सबमिट करें। 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5, टिक टिक 6, टिक टिक 7, टिक टिक 8, टिक टिक 9 और टिक टिक 10। मैं चाहूंगा आशीष जी, क्या क्विज को बंद कर दिया जाए? शुरुआत में जुड़े थे लोग 25 प्लेयर्स थे, अभी 30 प्लेयर हो चुके हैं। आई थिंक मतलब 1 मिनट और रुक जाते हैं और देख लेते हैं बच्चों का, जो नए प्लेयर्स जुड़े हैं शायद वो भी थोड़ा आगे बढ़ जाए स्कोर में। 1 मिनट रुक लेते हैं। इतने आप क्वेश्चंस दिखा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस रहे हैं हमारे, तो इतने बच्चे प्ले कर रहे हैं। हो सकता है कुछ नए बच्चे बाद में जुड़ पाए तो उनको मौका मिल जाए। बिल्कुल, शुरुआत में थे 22 लोगों से क्विज स्टार्ट हुई थी, तभी 30 लोग जुड़ चुके हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। उनमें से करीब 20 लोगों ने क्विज सबमिट भी कर दी है। भैया अभी हमने इसको और शेयर किया है व्हाट्सएप वगैरह पे, तो वहां से और लोग जुड़ चुके हैं। हाँ जी, लोग जुड़ते जा रहे हैं, कुछ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो जब तक हम अपने गेस्ट पाठशाला को आमंत्रित करें और ये हम इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। संजय जी ऐसा भी कर सकते हैं, इसको चलने देते हैं। इतने और बच्चों का भी प्रोत्साहन बढ़ना चाहिए इस एक्टिविटी से। बहुत सुंदर एक्टिविटी है ये, सबकी जानकारी में भी आएंगी बातें। बहुत ठीक है जी, इसको होल्ड पे करते हैं। इतने सभी लोगों का कंप्लीट हो जाएगा रिजल्ट और फिर हम रिजल्ट पे आएंगे, इसमें देखते हैं कौन टॉप की है। तो शुभ्रा जी आप पीपीटी शेयर करेंगे क्या एक बार? तो अब हमारी अगली, जब तक आप सभी जो हमने चैट्स पे आपको लिंक भेजी है आप इसको भरिए और जितना भी हो सके आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसके रिजल्ट्स आपको लास्ट में बताने वाले हैं। तो जब तक मैं अब आपके सामने हमारी गेस्ट पाठशाला यहाँ पे आने वाली है। उस पाठशाला का नाम है प्रामाणिक ऑनलाइन पाठशाला। ये इस पाठशाला में 1000 से भी ज्यादा बच्चे एक साथ पाठशाला पढ़ते हैं, जिसके टीचर है मिस पूजा जैन। आज वो हमारे साथ, हम आप सबके साथ जुड़ने वाली हैं और वो बताएंगी कि वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज होती है उनकी पाठशाला में
और कैसे उनके पास इतने सारे बच्चे, बहुत सारे प्रतिभावान बच्चे उनके पास हैं, जहाँ पे बच्चों को बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी गेस्ट पाठशाला मिस पूजा जैन, प्रामाणिक ऑनलाइन पाठशाला से। पूजा जी हमारे साथ आ चुकी हैं। एक बार मैं हाँ पूजा जी बहुत सुंदर आ गए हैं हमारे साथ। पूजा जी पूजा परतवार। तो बहुत एक बार प्रज्ञा जी आप उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और कैसे उन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया और इतने ज्यादा बच्चे हमारे साथ मतलब पाठशाला के साथ जुड़े उनकी, तो सभी क्वेश्चन आंसर के माध्यम से बहुत सुंदर हमें उनका। तो जय जिनेंद्र पूजा जी, आपका आईपीओ में स्वागत है। आप अपना माइक ऑन कीजिए। ओके, तो काफी समय से आपकी पाठशाला बहुत ही लोकप्रिय है। तो सभी को जी आपकी पाठशाला बहुत ही लोकप्रिय है, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपकी इस पाठशाला की शुरुआत कैसे हुई और आपकी जर्नी कैसी रही इस पाठशाला को लेके? आप थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद सबसे पहले आप सभी का हमें यहाँ बुलाने के लिए। तो एक मेरे पास समय बहुत कम है, तो बिल्कुल शॉर्ट में मैं तो हमने ये स्टार्ट जो मेरी आवाज आ रही है आशीष जी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बताइए। लोगों के साथ हमने ये पाठशाला चालू की थी, करीब 50-60 बच्चे हमारे साथ थे। तो हमने एक लेक्चर देकर उन्हें पहले समझाना चाहा, पर ये देखते गए कि उनका इंटरेस्ट थोड़ा लूज होते गया जब हम रेगुलर लेक्चर्स उनके लेते थे। तो क्यों ना इस पे कुछ मसाला, कुछ टॉपिंग्स ऐड कर दी जाए। तो हमने इस पाठशाला को थोड़ा आर्ट क्राफ्ट पजल सिखाना वही था, बट थोड़ा सा मोल्ड करके हमने इनको सिखाया। पजल्स, कुछ आर्ट क्राफ्ट्स, भजन, डांस, शैडो शो, पपेट शो, इनके माध्यम से हम हमारा जैन धर्म का जो नॉलेज है इन तक पहुंचाते आए हैं। तो इसी कारण ये पाठशाला शायद अलग अंदाज से लोकप्रिय हुई होगी, और काफी लोग ऐसा देखते गए कि इंटरेस्ट बच्चों का बढ़ रहा है। लोग 8 बजे का वेट कर रहे हैं कि कब पाठशाला चालू होती है। तो ये हमें देखने को मिला, काफी पॉजिटिव रिस्पांस बच्चों से आया। तो हमने फिर इसी माध्यम से सिखाना बच्चों को पसंद किया। तो ये सब था। तो मैं स्क्रीन शेयर के अगर आप राइट्स दे सकते हो। हाँ जी बिल्कुल हमें आपको हम होस्ट बना देते हैं ताकि आप स्क्रीन शेयर कर पाएंगे सिस्टम में। रुचि बज नाम से है, उनको आप राइट्स दे दीजिए भैया। रुचि बस, ठीक है जी। मैं को होस्ट, उनको होस्ट बना दिया गया है, वे शेयर कर सकते हैं। यस, तो बिल्कुल एक छोटी सी पीपीटी से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस पाठशाला में कैसे हम पढ़ाते हैं और क्या तरीका हम अपनाते हैं जो कि इसको लोकप्रिय बनाने का एक कारण है। तो मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा विजन यही है कि भविष्य में जैन धर्म का संरक्षण हम करना चाहते हैं, जो अभी बहुत कम होते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्यों ना इन बच्चों से ही हम स्टार्ट करें जो हमारे स्ट्रॉन्ग पिलर्स बन सकते हैं। विजन है। नेक्स्ट, तो हम यही रखते हैं कि खेल खेल में बच्चों को जैन धर्म सिखाना, जैन तत्व ज्ञान को सिंपल वे और लॉजिकल वे से समझाना, और एक जिम्मेदार व्यक्तित्व का निर्माण करना, ये हमारा मिशन हम समझते हैं। जो हमने गोल सेट किया है इस पाठशाला में, वो तो सबसे पहले धर्म प्रभावना है। जैन तत्व ज्ञान को जो बच्चे हैं वो व्यवहार में भी उपयोग लाए, सिर्फ पढ़े नहीं, अपने व्यवहार में भी लाए और मोक्ष मार्ग पर आगे आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये गोल सेट करके हमने ये पाठशाला की शुरुआत की थी। ये था जी। अगला सवाल आप पूछ सकते हैं। आपकी जो पाठशाला के बच्चे हैं उन्होंने क्या क्या नया कुछ सीखा है? क्या आप उससे हमें कुछ झलकियां दिखा सकते हैं आपके पाठशाला के बच्चों की? जी बिल्कुल। तो उससे पहले मैं आपको बस 2 मिनट में अपनी टीम के बारे में बताना चाहूंगी। तो जो पाठशाला के लिए जो टीम काम करती है, हम कोई 1 या 2 लोग नहीं है, करीबन 150 लोग 200 लोग हैं हमारे साथ।
प्रामाणिक समूह एक प्रमाण सागर महाराज जी के आशीर्वाद से शुरू हुआ था। उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स है, शंका समाधान, क्लिप राइटिंग। उसमें से जो अहम प्रोजेक्ट है वो है जैन पाठशाला, जो करीबन 150 से 200 लोग इसके बैक स्टेज में काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 100 से प्लस ग्लोबल वॉलेंटियर हमारे साथ है, अलग अलग कंट्री से है। कोई मेंटर्स है, कोई कंटेंट डिजाइनर है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, कोई रिव्यू करता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है। तो इन सब टीम से ये पाठशाला चलती है। काफी जगह से लोग हमारे साथ इस टीम में जुड़े हुए हैं। तो ये रही ये मतलब टीम के बारे में। नेक्स्ट हम आपको बताना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे है, बच्चे जो एनरोल हुए हैं वो काफी भारत ही नहीं, भारत के बाहर से भी है। तो पहले हमने जब आउट किया था तो करीबन 5000 बच्चे हमारे साथ जुड़े थे लेवल 1 में। करीबन 900 डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे आए थे और हम अलग अलग तरीके यूज करते हैं, वो भी मैं झलकियां कुछ आपको दिखाना चाहूंगी इस पीपीटी के माध्यम से। यस, तो करीबन एनआरआई बच्चे भी हमारे पास है। 500 प्लस स्टूडेंट्स अभी एनरोल है एनआरआई के पाठशाला में। तो जो कंटेंट हिंदी में बनता है वही कंटेंट एनआरआई जो लोग हैं वो इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। तो पाठशाला सेम चलती है बट कंटेंट का कन्वर्जन इंग्लिश में होता है वहाँ। तो मोड ऑफ टीचिंग जो हम अभी यूज कर रहे हैं, तो हिंदी एंड इंग्लिश ऐसे दोनों लैंग्वेज में हम करते हैं। व्हाट्सएप, फ्लिपग्रिड, जूम जो आधुनिक माध्यम है, काहूत, इस सभी माध्यम का यूज करके हम बच्चों तक जैन धर्म का ज्ञान पहुंचाते हैं। तो ये जो एनिमेटेड स्टोरियां बनाई गई है बच्चों के लिए, काफी कुछ एनिमेशंस इसमें यूज किए हैं। उसके बाद काफी सारे पोएम्स हमने बनाए हैं, प्रार्थना है जिसके माध्यम से हम पहुंचाना चाहते हैं। सबसे मजेदार तरीका हम यूज करते हैं बच्चों को फ्लैश कार्ड्स सिखाना। तो इस फ्लैश कार्ड से ऐसे ये फ्लैश कार्ड्स वेरी अट्रैक्टिव तरीके से बच्चों ने खुद ने बनाए। खेलते खेलते उन्हें 24 भगवान के जो नाम है और चिन्ह है वो याद आ गए थे, तो ये खुद उन्होंने बनाए। उसके बाद हम पजल्स क्रिएट करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो वेट करते हैं बच्चे की कब इनके पजल्स आए और कब हम ये सॉल्व करें। तो अलग अलग तरीके के, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पजल्स हम क्रिएट करते हैं। जो लेसन हम भेजते हैं उस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमेशा आता है। तो सेकेंड जो हम बताना चाहते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ही प्रोफेशनल आर्टिस्ट हमारे साथ है जो सभी चीजें जैन धर्म में मोल्ड करना चाहते हैं। मंडाला आर्ट है, सॉल्ट आर्ट है, बुकमार्क, कोलाज मेकिंग, भावमंडल, इन सब चीजों को एक प्रोफेशनल तरीके से हम बच्चों तक पहुंचाते हैं और इससे पता नहीं चलता उन्हें कि हमने कब धर्म की बातें सीख ली और करने में मजा आता है। जैसे कि बहुत ही सिंपल चीजों से स्नेक एंड लैडर गेम उन्हें बताया दिया गया और ये बच्चे घर में खेलते भी है और काफी सारी बातें ये धर्म की उसमें सीख जाते हैं। तो ये एक तरीका है आर्ट क्राफ्ट का। कुछ झलकियां आपने मुझे बताई थी वो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी। तो आप देख सकते हैं ये सारे काफी बच्चों के सबमिशंस हैं। हम कुछ नियम उनको देते हैं। भारत की पाठशाला है जिसकी कुछ झलकियां आपके सामने हैं। एमसीक्यू सॉल्व किए हैं बच्चों ने, काफी सारे पजल सबमिट होते हैं। योग ये भी सिखाते हैं बच्चों को। ये एनआरआई पाठशाला है। एनआरआई पाठशाला में आप देख सकते हैं बच्चों ने फ्लैश कार्ड्स जो बनाए, भामंडल बनाया, बुक मार्क जिनवानी में रखा हुआ दिखाई देता है, स्नेक एंड लैडर गेम है। तो इन सब माध्यमों से हम सिखाने की बच्चों को कोशिश करते हैं। तो हमारा मेन अट्रैक्शन जो है वो है लाइव शोज। तो सिर्फ डेटा ना भेजते हुए हम ऑनलाइन बच्चों के लिए लाइव शोज कंडक्ट करते हैं। तो लाइव शोज में भी हर एक टॉपिक एक नया होता है कंडक्शन के लिए। तो जैसे कि हमने 26 जनवरी में उनकी से माइंड मैप लिया, भारत को भारत ही कहो, इंडिया नहीं भारत बोलो। तो इस तरीके से उन्हें एक भारत के बारे में बताया गया, कुछ गेम्स लिए गए और बहुत काफी सारा सहभाग उनका रहा। मोक्षपति हमने लिया था, कौन बनेगा मोक्षपति। उसके बाद पानी छानने की विधि थी। तो अभी हम देखते हैं कि बच्चे जब किचन टॉयज खेलते हैं तो अपना छन्ना रखते हैं और पानी छान के लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस खेल के माध्यम से हम पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं बच्चों तक। तो ये लाइव शोज है, हम ये एनआरआई का लाइव शोज है।
शैडो शो जो था हमारा एक मेन अट्रैक्शन था, जिसमें काफी सारे बच्चे ज्वाइन हुए। शैडो के माध्यम से हमने स्टोरी बच्चों को बताई थी, मोक्ष के बारे में, महावीर भगवान की स्टोरी। तो ये सब ऑनलाइन बच्चों को दिखाया गया था एक शैडो शो के माध्यम से। बहुत ही सुंदर। और आपका एक क्रैश कोर्स भी है जो बहुत लोकप्रिय है और सबको बहुत पसंद आता है, तो आप उसके बारे में भी हमें बताइए। जी बिल्कुल। एक क्रैश कोर्स का मतलब ये है कि हम 3-4 महीने में एक शॉर्ट ड्यूरेशन का जो 6 दिन का क्रैश कोर्स होता है, उसमें हमारी काफी सारी ऑडियंस जुड़ती है। और आज तक का करीबन 1200 प्लस ये थे बच्चे थे, उनके साथ पूरी फैमिली मिलकर देखती है। तो हमने अभी तक 3 क्रैश कोर्स लिए। एक पहला कालचक्र पे था, दूसरा ट्रेजर हंट इन 3 लोक, तीसरा वंडर वुमन इन जैनिज्म, और चौथा दैट्स वी आर कमिंग सून। क्रैश कोर्स 4 अभी इस लॉन्च करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप कि बहुत ही आधुनिक तरीके से हमने ये लिया था। कुछ झलकियां हम दिखाएंगे यहाँ पे। जो आपको सतिया दिख रही है, तो हमारे जो वॉलेंटियर्स है वो अलग अलग वेश में आते हैं, चंदन बाला बनकर, कोई सीता बनकर, एंड रियल वर्ल्ड में उनको ले जाते हैं। तो काफी सारे एनिमेशंस का ये सब यूज करके, काफी नए तरीके यूज करके हमने दैन धर्म बच्चों तक पहुंचाया है। तो ये सब है। ओके, ये कुछ बहुत ही झलकियां, हाँ ये कुछ झलकियां उसकी थी, जोड़ी कमाल की, ये सब इवेंट्स। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है और हम आपसे कैसे जुड़ सकते हैं, और ये जितना सारा मटेरियल है हम आपसे कैसे एक्सेस करें, अब वो भी हमारे पाठशाला के बच्चों को बताइएगा। जी बिल्कुल। तो कुछ फ्यूचर प्लान्स है हमारे, जो अभी तक डेटा है। तो अभी तक हम ये पाठशाला ऑनलाइन चलाते थे, तो हमें ऐसा लगता है कि अभी ये ऑफलाइन भी डेटा बच्चों तक पहुंचे। तो हम आपको, मतलब जो भी यहाँ से जुड़े हैं, आशीष जी मैं आपको भी बताना चाहूंगी, तो जो लोग हैं जो पाठशाला ऑफलाइन चलाना चाहते हैं, तो वो अगर हमसे जुड़े, एक गूगल फॉर्म हमारा वेबसाइट पर है, तो आप वहां बैठकर हम आपको पूरा डेटा देंगे, पजल्स देंगे, उनका पेपर सेट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट्स देंगे। तो एक यूनिवर्सिटी की तरह हम ये रन करना चाहते हैं ये जो सिलेबस है। तो आपको पूरा रेडीमेड सिलेबस भेजा जाएगा बस 6 महीने का, आप वहां पे रन कीजिए, आपकी एग्जाम पेपर अटेंडेंस हमें दीजिए, हम आपको सर्टिफिकेट्स भेजेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर प्लान चल रहा है अभी, और ये पूरा डेटा आप तक पहुंचाया जाएगा। ये वेबसाइट है pathshala.munipramansagar.net। यहाँ पे आकर अगर लोगों ने रजिस्टर किया तो वो डेटा हम तक आएगा और हम पाठशाला को अप्रोच करेंगे। तो ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे रजिस्टर योर पाठशाला, इस आइकॉन पे अगर आप क्लिक करते हो तो सब पाठशाला के नंबर्स आएंगे, तो हम उनको अप्रोच करते जाएंगे। तो ऑनलाइन को धीरे धीरे तो है ही, बट ऑफलाइन को भी हमें प्रमोट करना है। और ये सब डेटा आपको रेडीमेड भेजा जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा, एंड तक उसको ले जाने में मदद की जाएगी। तो ये सब था जो प्रामाणिक पाठशाला के बारे में हम आपको बताना चाहते थे। बहुत ही सुंदर, थैंक यू पूजा जी। हाँ, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा कि आप ट्रेजर हंट एक्टिविटीज कराते हैं, आप शैडो शोज कराते हैं। तो हमारे पाठशाला के बच्चों को भी, आईपीओ टीम को भी आपके साथ जुड़ने का बहुत मन है कि हम भी आपके साथ जुड़े। और हमारे बच्चों, हम अपने बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि आप सारे बच्चे, आप इस लिंक पे जाइए और आप भी यहाँ का मटेरियल एक्सेस कीजिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूजा जी। प्रामाणिक जैन पाठशाला का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुत ही अच्छा एक इनोवेटिव आप लेकर आए हैं, कि आप उसका एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, बहुत ही शानदार। तो अब मैं आदरणीय संजय जी से आग्रह करूंगी कि वे बच्चों के रिजल्ट अगर रेडी हो गए हैं तो वो उन बच्चों के रिजल्ट्स को भी लेकर आए जो हमारा क्विज शो चल रहा था। आदरणीय संजय जी, अगर हमारे बच्चों ने रेडी है, मैं क्विज को एंड कर रहा हूँ और तुरंत ही हमारे सामने रिजल्ट होगा। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। अभी एक बार स्क्रीन शेयर नहीं हुई, आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। हाँ जी, प्रज्ञा जी, पूजा जी अपने आप में एक झांसी की रानी है। अकेले जो है 2-3 हजार बच्चों को संभालना, मैनेजमेंट करना वाकई में बहुत तारीफ के काबिल है। वो आई इस सेशन में, बहुत सुंदर उन्होंने समय दिया। प्रीति जी जैन कचनेर ये प्रथम रहे हैं, और रूबी जैन सेकंड,
और स्तुति जैन थर्ड। आप देख सकते हैं आर्जव घुष कारंजा फोर्थ और इन्होंने सेकंड टाइम भी अटेम्प्ट किया। भव्या जैन फिफ्थ। इस प्रकार ये टॉप 5 रहे। स्क्रीन शॉट ले लें आशीष जी। जी मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, साथ में ना मैं चैट पे नंबर भी भेज रहा हूँ अपना मोबाइल का, क्योंकि कई बच्चों ने नंबर नहीं लिखा हुआ। तो जो विनर है जैसे प्रीति जैन कचनेर और रूबी जैन कचनेर, तो ये हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे और उनके घर पे फिर हम गिफ्ट पहुंचाएंगे। बच्चों को बहुत उत्साह मिलेगा। जैन गिफ्ट हमने बनाए हैं बच्चों के, बहुत बढ़िया बढ़िया पैक, तो उनके भिजवा दिए जाएंगे। ठीक है जी। बहुत ही सुंदर क्विज ऑर्गेनाइज किया आदरणीय संजय जी शास्त्री इंदौर ने, और हम सभी बच्चों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे से इस क्विज में पार्टिसिपेट किया। आदरणीय संजय जी जी कंटिन्यू। ओके, तो अब इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और हमारे आईपीओ टीम के इंटरनेशनल पाठशाला ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे विशिष्ट प्रतिभा है, हमारी पाठशाला का लिटिल स्टार जिसका नाम है ऋषान जैन, जो अभी सिर्फ 10 साल का है, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहता है और उसकी पाठशाला है दिगंबर जैन संस्थान मेलबर्न। तो उनके टीचर हैं डॉक्टर पल्लवी शाह। तो मैं आपको उस छोटे से बच्चे के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। ये छोटा सा बच्चा सिर्फ 10 साल का है और ये जैन धर्म पे पीपीटीज बनाता है। तो ये बहुत ही हमारा प्रतिभाशाली छात्र है। अगर वो ऑनलाइन है ऋषान जैन, तो वो अपने पेरेंट्स के साथ हमारे सामने आए। ऋषान जैन, ये देखिए उसने कितनी सुंदर एक पीपीटी बनाई है, जो नमोकार मंच के पर उसने 5 ड्राइंग्स बनाई है। तो आप देखिए उसको। जीवंदर कुमार एंड द डॉग की उसने स्टोरी बनाई है जो कि बहुत ही सुंदर है। उसने पिक्चर्स के माध्यम से पूरी स्टोरी कवर की है। बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है हमारा ऋषान जैन। नेक्स्ट उसने स्टोरी बनाई है अंजन चोर की। बहुत ही सुंदर अंजन चोर का उसने 2 पिक्चर्स में डिक्लेयर किया है कि कैसे अंजन चोर ने नमोकार मंत्र पढ़ा, आड़म ताड़म कछु न जानम, और कैसे वो देव विमान तुरंत प्रकट हो गया। बहुत ही सुंदर ड्राइंग आपने बनाई है ऋषान। थर्ड पीपीटी है हमारी द्रुत सूर्या की। देखिए उसने कितने सुंदर तरीके से सिर्फ इतने से 2-3 इमेजेस में उसने उसकी पूरी कहानी को दर्शा दिया। बहुत ही सुंदर है। नेक्स्ट उसकी स्टोरी है चंदन बाला की। जो हमारी चंदन बाला सती है, महासती चंदन बाला, उसने उसकी भी बहुत सुंदर सी पिक्चर को एनिमेट किया है कि वो कैसे जेल में बंद थी, बेड़ियों में बंद थी, कैसी वो उसकी जिसने उसको प्रताड़ित किया। बहुत ही सुंदर आपने बनाया है। 5th स्टोरी उसने बनाई है शुभम चक्रवर्ती की। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से उसने उसको एनिमेट किया है। बहुत ही सुंदर कि कैसे उन्होंने पैर से नमोकार मंच को हटाया और आज वो कहाँ नरक गति में दुख का उसको कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर ऋषान जैन कि आपने इन छोटी सी पिक्चर्स के माध्यम से ही पूरी स्टोरी को बता दिया। अगर वो हमारे साथ ऑनलाइन अभी उपस्थित हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ भी आइएगा। हम सबसे, आप मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, आपने स्कूल की पढ़ाई करते करते भी आपने जैन धर्म को नहीं छोड़ा, आपने अपनी एक्टिविटीज को कायम रखा। अगर वो ऑनलाइन है तो वो भी हमारे साथ आइएगा। प्रज्ञा जी वो एक्चुअली टाइमिंग की थोड़ा सा बन नहीं पा रही, इंडिया टाइमिंग और मेलबोर्न की, इसलिए वो आ नहीं पाएंगे आज। ओके ठीक है। तो बहुत ही प्रतिभावान छात्र है हमारा ऋषान जैन। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि हमारे बच्चों को आप मोबाइल गेम्स में ना लगा के इन एक्टिविटीज में प्रेरित करें। तो अब इंतजार की घड़ियां और खत्म हो चुकी हैं। आज आपके सामने प्रस्तुत है हमारे विनिंग टैलेंट, मतलब जिन्होंने नमोकार मंत्र पर जो ड्राइंग कंपटीशन बनाया था उसके 2 विनर्स हैं हमारे पास। एक इंडिया से है और एक हमारे मेलबर्न से है। तो सबसे पहले जो एक बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई थी ईश जैन ने, जो कि मात्र 6 साल के हैं, दिगंबर जैन संस्थान मेलबर्न। उनकी भी जो टीचर है वो पल्लवी शाह है, उसको प्राइज मिला है। और हमारा जो सेकंड है ड्राइंग कंपटीशन में वो है सहजता जैन, जिनकी एज भी मात्र 6 इयर्स है, जो वितराग विज्ञान पाठशाला गुजरात से है। उनके टीचर है पिंकल शाह। उस बच्चे ने भी बहुत ही सुंदर ड्राइंग बनाई है। मतलब 8 साल और 6 साल के बच्चे इतनी सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बना रहे हैं। तो आप सभी उनका प्रोत्साहन वर्धन कीजिए
और आपको अपने अपने गिफ्ट्स आपके टीचर्स के माध्यम से मिल जाएंगे। अगर वो ऑनलाइन है तो हम उनको भी आपके सामने लाना चाहेंगे कि वो आए। भैया हैं क्या ऑनलाइन? सहस्ता जी की बोला था हमने, उनको नहीं आ पाए शायद वो भी। और ओके। कोई नहीं, हम उनको उनके घर पे मतलब प्राइज पहुंचाएंगे पाठशाला की तरफ से। बहुत बढ़िया। ओके। और भी। तो अब हमारे सामने आपके सामने एक और स्क्रीन आने वाली है कि जो नमोकार महामंत्र के जो विनर्स थे उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो आप वेट कीजिए, वेट सारी घड़ी आपकी समाप्त हो चुकी हैं। आपके सामने प्रस्तुत है हमारे विनर्स जिन्होंने नमोकार महामंत्र ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था। तो उसके फर्स्ट विनर है माही जैन, जिनकी एज से 15 इयर्स है, डॉटर ऑफ सुनील जैन। और हमारे सेकंड विनर है सुमन जैन, जिनकी एज 74 इयर्स है और वो हिंगोली महाराष्ट्र से हैं। हमारे थर्ड विजेता है स्तुति जैन, मिस्टर विकास जैन, और वो रहते हैं नियर गुरु नानक गली नियर शिव मंदिर। दिल्ली तो से। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे टॉपर्स रहे हैं और ये हमारे नमोकार महामंत्र ओलंपियाड के विनर्स हैं। जोरदार तालियां इन सारे बच्चों के लिए कि आपने बहुत ही अच्छे से इस गूगल क्विज में पार्टिसिपेट किया। और अब आपका नेक्स्ट ओलंपियाड है भगवान महावीर ओलंपियाड। भगवान महावीर ओलंपियाड के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि अभी हमारा महावीर जयंती आने वाली है। तो इस भगवान महावीर ओलंपियाड में आपको भगवान महावीर के 5 नाम कैसे पढ़े, उनकी माँ कौन थी, 16 सपने कौन से देखे, उनको वैराग्य कब आया, ऐसे अनेक क्वेश्चन के माध्यम से भगवान महावीर ओलंपियाड का आयोजन किया जा रहा है। आपको लिंक इसकी ट्यूसडे और वेडनेसडे को मिलेगी। आप सभी को इसको भरना है और 10 तारीख को संडे को इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन भी हो जाएगा। तो आप सभी इस भगवान महावीर ओलंपियाड में सारे बच्चों को जोड़िए, जिससे कि आपको सिर्फ भगवान महावीर ओलंपियाड, हमें गेम नहीं खेलना है, हमें भगवान महावीर स्वामी के बारे में पता भी चलेगा। तो गेट रेडी फॉर द भगवान महावीर ओलंपियाड। और इसी तरह हम बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमारे इस आईपीओ टीम ने जो ऑर्गेनाइज किया था, आपने पार्टिसिपेट किया। मैं सारे हमारे जो लिटिल विनर्स हैं, लिटिल स्टार्स हैं, जिन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और आगे भी पार्टिसिपेट करते रहेंगे, हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का कि आप सभी ने हमें अपना अमूल्य समय दिया और अपने छोटे छोटे बच्चों को आपने जैन धर्म की ओर लगाया। वर्ल्ड पाठशाला, प्रामाणिक पाठशाला से जुड़े हम आदरणीय श्री बाल ब्रह्मचारी धर्मचंद जी शास्त्री से मिले। आदरणीय संजय जी शास्त्री ने भी बहुत सुंदर क्विज ऑर्गेनाइज किया, जिसमें भी हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे स्कोर प्राप्त किए। ऐसे करके आज हमारे शिवाजी पाठशाला के बच्चों ने भी बहुत सुंदर प्रस्तुति करी थी। उस्मानपुर के बच्चों ने भी नमोकार मंत्र के ऊपर बहुत अच्छा नाटक प्रस्तुत किया। अब मैं अंतिम रूप में आप सभी के सामने जो हमारी एक और पाठशाला है, जो पाठशाला है हमारी महावीर जयंती के उपलक्ष्य में, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने, जो शिवाजी पार्क पाठशाला दिल्ली है, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की है। तो आइए हम देखते हैं उनकी प्रस्तुति को।